दोस्तों दोस्तों एक अस्पताल में बेहद खूबसूरत और हसीन 26 साल की एमबीबीएस डॉक्टर मरीजों को देख रही थी। काफी मरीजों को देखने के बाद जब उनको थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है तो उनको चाय पीने का मन करता है। तो वो अपने पास में लगी हुई सर्वेंट बेल को बजाती है। उसके बाद एक हैंडसम और स्मार्ट सा एक युवक उनके चैम्बर में इंटर करता है, जिसको देखकर मैडम बोलती है, भी आप बाहर चलिए, हम 10 मिनट बाद मरीजों को देखेंगे। फिर वो युवक बोलता है, मैम मैं कोई मरीज नहीं हूँ। आपने अभी जो बेल बजाई थी, सर्वेंट बेल, उसी को सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपको दिखाने नहीं आया हूँ। अब दोस्तों मैडम उसको देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उस लड़के ने कोट पैंट पहनी हुई थी और वो लड़का बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। मैडम को लगा कि वो कोई एक वीआईपी पेशेंट है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस युवक को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो चाय पानी पिलाने वाला है। फिर भी वह कहती है, चाय पानी आप ही पिलाते हो? तो वो लड़का जवाब में बोलता है, जी हाँ मैम, मैं ही पिलाता हूँ। ठीक है। फिर वो मैडम जो है वो बोलती है, ठीक है, मेरे लिए एक चाय लेते आइए। तो वो तो वो युवक वहां से जाता है और मैडम के लिए चाय लेकर आ जाता है। वो चाय पीती है। अगले दिन फिर जब वो आती है तो वही शख्स मैडम के चेम्बर की साफ सफाई कर रहा था। साफ सफाई करने के बाद उनके चेयर के बगल में सावधान मुद्रा में निगाहें नीचे खड़ निगाहें नीचे करके खड़ा हो जाता है और डॉक्टर साहब से कहता है, आपको कुछ चाहिए क्या? तो जिस तहजीब से वो लड़का मैडम से पूछता है, मैडम से बात कर रहा था, मैडम से पेश आ रहा था, जितनी मेहनत और लगन से वो अपने काम कर रहा था, उसे देखकर उस डॉक्टर साहिबा उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाती है। एक दिन उसको अपने कमरे में बुलाती है और दोस्तों उसके बाद वो होता है जिसको सुनने के बाद एक बार के लिए आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों आगे जाने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी आप सभी के लिए लेकर आ सकें। दोस्तों ये कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक ज़िला पड़ता है, पंजाब प्रांत का एक ज़िला पड़ता है बिकारो। ज़िले का एक तहसील है दिलारपुर। दोस्तों ये एक सच्ची घटना वहीं की है। दोस्तों डॉक्टर साहिबा का नाम होता है किश्वर साहिबा, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत और हसीन होती हैं। जो कि अभी जल्दी ही में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करके आई हुई थी। उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी। उनकी जॉब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लग जाती है, जहां पर आए हुए उन्हें मात्र 4-5 दिन ही हो रहे थे। जब वो बहुत सारे पेशेंट्स को देखने के बाद थोड़ा रेस्ट लेती हैं तो वो सर्वेंट बेल बजाती है, जिसको बजाने के बाद वो युवक आता है जिसका कि नाम शहजाद था, जो कि दिखने में बेहद ही हैंडसम और स्मार्ट होता है, जिसको देखकर मैडम सोच में पड़ जाती हैं कि एक चाय पिलाने वाला इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है दिखने में। वो आकर मैडम से पूछता है कि मैडम क्या आपको कुछ चाहिए? तो वो मैडम जवाब में बोलती है कि हाँ मुझे चाय चाहिए। तो वो जो शहजाद था वो मैडम के लिए चाय लेकर आता है और मैडम को देता है। फिर वो मैडम के केबिन से बाहर चला जाता है। अगले दिन जब मैडम अपने ऑफिस में आती हैं तो वहाँ पर वही लड़का, वही शख्स शहजाद उनके चैम्बर की सफाई कर रहा था, जिसमें मैडम अपना काम करती थी। वो बेहद ही दिखने में बेहद ही मासूम और उसकी बात भी बहुत ही मासूमियत से करता था। जब मैडम साहिब अपने चैम्बर में जाती हैं तो शहजाद अपना काम कर रहा होता है। वहाँ शहजाद को काम करता हुआ देखकर, इतनी मेहनत और लगन से अपना काम करता हुआ देखकर
वो मैडम जो है शहजाद से थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि जो शहजाद था वो बहुत ही ज़्यादा तहजीब से अपना काम करता था और बहुत ही ज़्यादा तहजीब से बोलता था। उसकी बातों और उसके काम से नहीं, उसकी बातों से कभी भी नहीं लगता था कि वो कोई चाय पिलाने वाला है। दोस्तों, मन ही मन मैडम जो है उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। एक दिन मैडम उस शहजाद को अपने कैबिन में बुलाती है और उससे थोड़ी बातें करने की कोशिश करती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम क्या करते हो। तो शहजाद बताता है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता हूँ, लेकिन अभी तक मेरी कोई जॉब नहीं लगी है, इसलिए मैं इस ऑफिस में भी ये पियून का वर्क करता हूँ। मैडम से वो बहुत सारी मैडम उससे बातें पूछती है और बारी बारी जो शहजाद है वो उन सारे सवालों का जवाब देता जाता है। वो शहजाद एक बार के लिए सोचता है कि मैडम मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों कर रही है, अभी आज तक तो मुझसे किसी ने इतने सवाल जवाब नहीं किए हैं। तो फिर जो मैडम पूछती है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, जिससे कि मुझे ऑफिस के बाद भी अगर तुमसे कुछ काम होगा तो मैं तुमसे कॉल पर बात करके कर सकूंगी और तुम शायद मेरी कुछ मदद कर सकोगे। शहजाद ये सोचकर अपना नंबर दे देता है कि मैडम साहिबा डॉक्टर हैं, कभी मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कभी मेरे घर में भी कोई बीमार हुआ तो अच्छा रहेगा अगर इनका नंबर मेरे पास रहेगा। तो मैडम साहिबा को वो नंबर ले लेता है। फिर नंबर लेने के बाद जो मैडम शहजाद शहजाद जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टेटस लगाता था और मैडम साहिबा उस पर बहुत ही ज़्यादा कमेंट करती थी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। फेसबुक आईडी भी शहजाद का जो मैडम के पास आ चुका था, जिससे कि जब भी वो शहजाद कहीं जा घूमने जाता था या कोई फोटो या स्टेटस लगाता था तो मैडम उस पर बहुत ही ज़्यादा कमेंट करती थी, बहुत ही पॉजिटिव वे में। शहजाद ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाता है कि मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं या फिर ऐसा क्या बात है, ये सारी बातें क्या है। तो शहजाद जो है बहुत ही ज़्यादा, और कुछ दिनों के बाद जो मैडम भी है शहजाद की तरह ही अपने फ़ोन में स्टेटस लगाने लगती हैं। और एक दिन मैडम जो है शहजाद को हॉस्पिटल में बोलती हैं कि तुम मेरे स्टेटस पे या फोटोज़ पे कमेंट क्यों नहीं करते हो, तो क्या तुमको वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो शहजाद बोलता है नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आप कहाँ मैं कहाँ, मैं कैसे आपके फ़ोटोज़ पे या वीडियोज़ पे कमेंट कर सकता हूँ। तो जो मैडम होती है, मैडम साहिबा होती है, जो डॉक्टर साहिबा होती है, वो शहजाद को बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, ये सारी बातें अब मुझसे तुम दोबारा मत करना, इस तरह की बातें, ये बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शहजाद बोलता है कि ठीक है। एक दिन जो मैडम साहिबा हैं वो शहजाद को अपने चैम्बर में बुलाती हैं और सोचती हैं उसको अपने दिल की बात बताने के लिए, क्योंकि 5-6 महीने से जो मैडम उसके पीछे इतना कुछ कर रही थी, लेकिन वो शहजाद जो है समझ नहीं पा रहा था कि मैडम उससे क्या बोलना चाहती है। तो जो मैडम होती है वो शहजाद से बोलती है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं, क्या हम दोनों साथ साथ रह सकते हैं। तो जो शहजाद है वो मैडम को बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहाँ एमबीबीएस डॉक्टर और मैं कहाँ यहाँ एक पियून हूँ। तो वो शहजाद जो है थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो मैडम बोलती है कि अच्छा तुम 2-3 दिन का टाइम ले सकते हो, तुम सोच के मुझे अच्छे से बताना। तो मैडम जो है 2-3 दिन का समय उसको दे देती हैं। फिर अगले दिन से शहजाद जो है हॉस्पिटल आना बंद कर देता है। 2-3 दिन हो चुके थे शहजाद को वो हॉस्पिटल आए हुए। तो मैडम जो है शहजाद को कॉल बैक करती है कि तुम 2-3 दिनों से हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रहे हो। तो शहजाद जो है रिप्लाई में बोलता है कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। तो जो मैडम है वो बोलती है कि तो हम यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं, हम यहाँ डॉक्टर किस लिए बैठे हुए हैं, कल से तुम यहाँ पर आओ ऑफिस में, मैं तुम्हारा इलाज करूँगी। तो शहजाद जो है अगले दिन ऑफिस में अपने जाता है, अपने हॉस्पिटल में जाता है मैडम के चैम्बर में। तो मैडम पूछती है कि तुमने मेरे सवाल के बारे में क्या सोचा, मेरी बात के जो मैंने तुमसे बात की थी उसके बारे में क्या सोचा। तो शहजाद बेहद ही ज़्यादा मासूमियत से जवाब देता है कि मैडम जो आपने पूछा उसी की वजह से तो मेरी तबीयत खराब हुई थी सोचते सोचते कि मैं क्या करूं।
तो फिर शहजाद बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। तो शहजाद और वो मैडम दोनों तैयार हो जाती हैं। दोस्तों ये रिश्ता शायद समाज को मंजूर नहीं था। ये दोनों शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद उसके जो हॉस्पिटल में है वो हॉस्पिटल में जो लोग होते हैं, जो मरीज होते हैं, जो डॉक्टर्स कर्मी होते हैं, वो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाने लगते हैं कि एक पियून को एक डॉक्टर से प्यार हो गया, दोनों की शादी कैसे हो गई, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। दोनों ये पियून बहुत ही ज़्यादा लकी है, ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा टोंट मारने लगे। तो जो मैडम साहिबा है उस हॉस्पिटल को से अपनी जॉब को छोड़कर अपना खुद का एक मेडिकल शॉप खोल लेती है, जिसमें कि वो दोनों मियाँ बीवी काम करने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशी से जीने लगते हैं। और अब उनकी ज़िंदगी में कोई उन्हें टोंट मारने वाला या परेशान करने वाला नहीं था। दोस्तों ये सच्ची कहानी है पाकिस्तान की, 2023 की ये सच्ची बात है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।